श्री दशरथ जी और श्री राम जी के द्वारा गुरुदेव का सत्कार। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज निर्वाण संबंधी उपदेश की समाप्ति होने पर मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने जब क्रमशः प्राप्त हुए अंतिम वाक्य का विराम कर दिया, जब समस्त सभासद तथा आकाशचारी देवता भी मुनि के वचनों के श्रवण से शांत एवं विशुद्ध मनोवृत्ति से युक्त होकर निर्विकल्प समाधि के समान ब्रह्मैक रसता को प्राप्त हो गए, तथा जब शास्त्र ज्ञान से सुशोभित होने वाले उन सब लोगों का अंतरात्मा सत्य की पराकाष्ठा को पहुंचकर परम पावन हो गया, तब गगन गुफा में वास करने वाले सिद्धों के मुख से शीघ्र ही ऐसा साधुवाद निकला जो आकाश में गूंज उठा। इसी तरह सभा में बैठे हुए भावित आत्मा मुनि विश्वामित्र आदि के द्वारा उच्च स्वर से दिए गए साधुवाद की ध्वनि भी वहां गूंजने लगी। इन सब से ऐसा महान कोलाहल प्रकट हुआ जिसने संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। वह कोलाहल वायु पूरी छिद्र वाले कीचकों की मुरली जैसी ध्वनि के समान मधुर था। सिद्धों के साधुवाद के साथ ही देवताओं की दुंदुभियां भी बजने लगी, जिनकी प्रतिध्वनि से समस्त पर्वत व्याप्त हो गए। देवताओं की दुंदुभियों के बजने के साथ ही दिशाओं की ओर से फूलों की वर्षा होने लगी, जो हिम की धारावाहिक वृष्टि के समान मनोहर जान पड़ती थी। उसने संपूर्ण दिग्मंडल को आच्छादित कर दिया। साधुवाद के शब्दों के साथ देववाद्यों की ध्वनि तथा पुष्प वृष्टि के घोष का वह मिलित शब्द समुदाय वहां बड़ी शोभा पाने लगा। सारा भवन भारी कोलाहल से भरकर अद्भुत शोभा पाने लगा। उत्सव से मतवाला हो उठा, देवताओं और चारणों से भर गया तथा भांति भांति के फूलों से अलंकृत होकर राजभवन के समान ही शोभा पाने लगा। धीरे धीरे दुंदुभियों की तुमुल ध्वनि, सिद्ध समूहों के साधुवाद जनित कोलाहल और पुष्प राशियां एक साथ ही द्युलोक और भूलोक के अंतराल में उसी तरह फैलने लगी जैसे सागर में उठी हुई उत्ताल तरंगे तटवर्ती पर्वत के पास पहुंच जाती हैं। देवताओं का वह कोलाहलपूर्ण समारंभ जब क्षण भर में शांत हो गया, तब सिद्धों के ये वचन कानों में सुनाई देने लगे। सिद्ध बोले, कल्प पर्यंत सिद्ध पुरुषों की अनेकानेक सभाओं में मोक्ष के उपायों की सहस्त्रों बार व्याख्याएं हुई और सुनी गई, परंतु उनमें जो मोक्ष के उपाय बताए गए वे कोई भी ऐसे नहीं थे। मुनि के इस वाक्य विलास से, इस महारामायण के श्रद्धा प्रेम पूर्वक श्रवण से त्रियग योनि के जीव, स्त्रियां, बालक और सर्प भी परमानंद को प्राप्त हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने नाना प्रकार के दृष्टांतों, हेतुओं और युक्तियों द्वारा जैसे श्री रामचंद्र जी के प्रति परमात्म तत्व के ज्ञान का वर्णन किया है, वैसे ये साक्षात अपनी धर्म पत्नी अरुंधति जी के प्रति भी करते हैं या नहीं, इसमें संशय है। मुनि वर्णित मोक्ष उपाय के अनुष्ठान से त्रियग योनि के जीव भी दुख शोक से मुक्त हो गए हैं। फिर इस भूतल पर कौन से ऐसे मनुष्य हैं जो इसके अनुष्ठान से मुक्त ना होंगे। हम लोग अपने कानों की अंजलि से इस ज्ञानामृत का पान करके परम उत्कृष्ट बोध श्री को प्राप्त हुए हैं। हमारी सिद्धियां पूर्ण तथा नवीन हो गई हैं। सिद्धों की इस बात को सुनते हुए वहां के लोगों ने आश्चर्य से चकित नेत्र होकर देखा कि सभा की भूमि कमल, पारिभद्र, पारिजात, संतानक और हरिचंदन आदि फूलों की धारावाहिक वर्षा से भर गई है। फूलों के भार से वहां का विशाल चंदोवा इस तरह लटक रहा था मानो जल से भरा हुआ बादल नीचे झुकाया हो। इस प्रकार उस सभा की अपूर्व शोभा का दर्शन करते हुए सभासदों ने उस समय के अनुरूप भूर भूरी प्रशंसा पूर्ण साधुवाद देकर सर्वथा उद्यत हो संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा साष्टांग प्रणाम करके नमस्कार युक्त कुसुमांजलि से वशिष्ठ जी का पूजन किया। सभा में आए हुए राजाओं की प्रणाम परंपरा जब कुछ शांत हुई, तब हाथ में
अर्घ्य पात्र लेकर राजा दशरथ ने मुनि की पूजा करते हुए कहा। राजा दशरथ बोले, अरुंधति नाथ गुरुदेव, आपके सदुपदेश से प्राप्त हुए बोध स्वरूप क्षय वृद्धि रहित सर्वोत्कृष्ट निर्तिशय आनंदमय आत्म वस्तु से मेरे भीतर परम पूर्णता प्रकट हो गई है। ब्रह्मन, इस भूतल पर तथा स्वर्ग में देवताओं के यहाँ भी ऐसी कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है जो आप पूज्य महापुरुष को कभी पूजन के रूप में प्राप्त ना हुई हो। तथापि मैं अपने लिए अवश्य कर्तव्य इस गुरु पूजन की विधि को सफल बनाने के लिए अवसर के अनुरूप कुछ प्रार्थना करता हूँ। आप क्षमा करेंगे। मैं पत्नियों सहित अपने इस शरीर से लौकिक और पारलौकिक सुख के लिए संचित किए गए शुभ कर्म से तथा समस्त भृत्यों और सामंतों सहित इस विशाल राज्य से आपकी पूजा करता हूँ। प्रभु, ये सारी वस्तुएं निजी आश्रम की भांति ही आपके अधीन हैं। आप अपनी अभीष्ट इच्छा के अनुसार मुझे अपनी आज्ञा के पालन में नियुक्त करें। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भूपाल, हम ब्राह्मण लोग प्रणाम मात्र से ही संतुष्ट हैं। केवल प्रणाम से ही हम प्रसन्न हो जाते हैं। ये प्रणाम आपने किया ही है। राज्य का पालन करना आप ही जानते हैं। ये आपको ही शोभा देता है। अतः ये सब राज्य यहाँ आपके ही अधिकार में रहे। ब्राह्मण कहाँ भूमंडल के पालन का भार उठाते हैं। राजा दशरथ बोले, मुनि, आपके इस गौरवपूर्ण उपदेश के सामने ये राज्य है ही कितना। इस तुच्छ वस्तु को अर्पित करते हुए हम विशेष लज्जित हो रहे हैं। अतः भगवान, आप जैसा उचित समझें वही करें। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, जब महाराज दशरथ इस प्रकार कह चुके तब श्री राम उन महागुरु की चरणार विंदों में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उनके सामने खड़े हुए और नतमस्तक होकर बोले, ब्राह्मण, आपने महाराज को निरुत्तर कर दिया है। प्रभु, मेरे पास तो प्रणाम के सिवा दूसरी कोई सार वस्तु है ही नहीं। अतः मैं यही लेकर आपके इन दोनों चरणों की वंदना करता हूँ। यूं कहकर श्री राम ने गुरु के चरणों में मस्तक रखकर वंदना की और अपनी अंजलि के फूल उसी प्रकार चढ़ाए जैसे वन पर्वत के चरण प्रांत में अपने पल्लवों से ओस के कण समर्पित करता है। उस समय उनके दोनों नेत्र आनंद के आंसुओं से भरे हुए थे। व्यवहार नीति के ज्ञाता रघुवीर ने बड़ी भक्ति के साथ गुरुदेव को बारंबार प्रणाम किया। शत्रुघ्न, लक्ष्मण तथा उन्हीं की तुलना में आने वाले जो श्री राम के दूसरे दूसरे सखा निकट खड़े थे, उन सब ने उन्हीं की भांति शीघ्रता पूर्वक उन मुनीश्वर को प्रणाम किया। दूर खड़े हुए राजाओं, राजकुमारों और मुनियों ने दूर से ही पुष्पांजलि समर्पण एवं प्रणाम करते हुए वशिष्ठ जी की वंदना की। उस अवसर पर वहां की गई पुष्पांजलि की वर्षा से आच्छादित मुनिवर वशिष्ठ जी उसी तरह दिखाई नहीं देते थे जैसे हिम की वृष्टि से आच्छन्न हो गिरिराज हिमालय दिखाई नहीं देता है। जब सिद्धों की बातें बंद हुई, नगाड़ों की गड़गड़ाहट शांत हुई, आकाश से फूलों की वर्षा थम गई और सभा का कोलाहल कम हो गया तथा प्रणाम करने के अनंतर श्री राम आदि के साथ पूजा करने वाले सभासद जब शांत वायु वाले मेघ की भांति सौम्य भाव को प्राप्त हो गए, तब सबका साधुवाद सुनते हुए अनिंद आत्मा मुनि नायक वशिष्ठ विश्वामित्र आदि को संबोधित करके मधुर वाणी में बोले, गाध कुल कमल, मुनिवर विश्वामित्र, वामदेव, निमि, कृतु, भरद्वाज, पुलस्त्य, अत्रि, दृष्टि, नारद, शांडले, भास, भृगु, भरंड, वत्स और वात्स्यायन आदि मुनियों, आप लोगों ने जो मेरा ये तुच्छ भाषण सुना है, इसमें जो कोई बात स्पष्ट नहीं कही गई हो, दूषित अर्थ से युक्त हो अथवा निरर्थक हो, उसे इस समय कृपा करके आप मुझे बताएं। सभासद बोले, ब्राह्मण, एकमात्र परमार्थ तत्व से
सुशोभित होने वाले आपके वचन में कोई दूषित या अनुचित अर्थ होगा, यह आज नई ही बात हमारे सुनने में आई है। अनंत जन्म दोष से हमारा जो पाप या मल संचित था, उसे आपने आज यहाँ उसी तरह धो डाला है जैसे आग स्वर्ण के दोष को दग्ध कर देती है। प्रभु, जैसे आकाश में फैली हुई शीतल चंद्रमा की दीप्ति से कुमुद विकसित होते हैं, उसी तरह परब्रह्म की व्याख्या करने वाली और परमानंदमयी शीतल आपकी वाणी द्वारा हम सब लोग विकास को प्राप्त हुए हैं। समस्त प्राणियों को महान बोध प्रदान करने वाले एकमात्र गुरु आप मुनि नायक को ये हम सब लोग प्रणाम करते हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, तदनंतर उन सब ने पुनः मेघ की गर्जना के समान गंभीर तथा ऊंची आवाज में एक साथ आप मुनिनाथ को नमस्कार है यह कहकर आकाश से सिद्धों द्वारा छोड़े गए नवीन पुष्पांजलि समूहों से वशिष्ठ जी को उसी तरह आच्छादित कर दिया जैसे बादल हिम की वर्षा से पर्वत को ढक देते हैं। इसी प्रकार रघुनाथ जी के अवतार का वृतांत जानने वाले उन सिद्धों ने राजा दशरथ की तथा 4 स्वरूपों में प्रकट हुए लक्ष्मीपति नारायण के अवतार श्री राम की भी प्रशंसा की। सिद्ध बोले, हम लोग 4 स्वरूपों में प्रकट हुए भाइयों सहित नित्य मुक्त राजकुमार श्री राम को, जो दूसरे नारायण के समान विराज रहे हैं, नमस्कार करते हैं। चारों समुद्र जिसके लिए खाई के समान है, उस संपूर्ण भूमंडल के पालक तथा भूत भविष्यत और वर्तमान काल में भी कभी नष्ट न होने वाली राज चिन्हों से सुशोभित महाराज दशरथ को भी हम सिर झुकाते हैं। मुनि सेना के स्वामी, भूमंडल के पालक, भगवान भास्कर के समान घोर तेजस्वी एवं उत्तम यश से संपन्न मुनिवर वशिष्ठ को तथा तपोनिधि विश्वामित्र को भी हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रभाव से हम सब ने भ्रांति के विस्तार को भगाने वाली इस परम उत्तम ज्ञान युक्ति को सुना है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, ऐसा कहकर आकाश से सिद्धों ने पुनः फूलों की वर्षा की और प्रसन्न चित्त होकर पुनः चुपचाप सभा में बैठ गए। इसी प्रकार आकाशगामी सिद्धों ने वहां उपस्थित हुए जन समुदाय की पुनः प्रशंसा की तथा सभासदों ने भी प्रचुर स्तुति करते हुए वहां उन सब सिद्धों का पूजन किया। आकाश में विचरने वाले मुनीश्वरों, महर्षियों एवं देवताओं ने और पृथ्वी पर विचरने वाले ब्राह्मणों तथा राजाओं ने भी पुष्प युक्त अर्घ ध्यान के साथ उच्च वाणी द्वारा वेग पूर्वक वहां उपस्थित जन समुदाय की भूरि भूरि प्रशंसा की।